तीज का त्योहार सखियों हो जाओ तैयार। मेहंदी हाथों में लगा कर लो सोला श्रृंगार। सभी माता और बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज की पूजा विधि क्या रहेगी आइए जानते हैं। और आप बहुत आसानी से हरियाली तीज की पूजा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको जिन जिन पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं। भगवान श्री गणेश जी की आपको पूजन के लिए एक मूर्ति या आप तस्वीर रख सकते हैं। माता पार्वती, भगवान शिव की मूर्ति यदि आपके पास हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर उनकी तस्वीर हो तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे आज के दिन मिट्टी की मूर्तियां बनाना बहुत ही शुभदायी होता है, जिसका विसर्जन अगले दिन पारण के बाद कर दिया जाता है। मिट्टी का कलश, क्योंकि कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है और पूजा सफल होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। पूजा करने के लिए चौकी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए आपको लाल, पीला या हरा वस्त्र का उपयोग करना है। कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हैं। नारियल पानी वाला होना चाहिए। यदि आप नारियल नहीं रखना चाहते हो, ये आपके लिए एक ऑप्शन है। 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें माता पार्वती को जो आपके श्रृंगार की सामग्री होगी उसी के जैसी अर्पित करनी है। उसे आप अच्छे से चेक कर लें कि कोई भी सामान खंडित ना हो। माता पार्वती को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी या साड़ी आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जनेऊ, वस्त्र और भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और ध्रुवा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, केले के पत्ते सजाने के लिए शमी पत्र, अलावा अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आक के फूल और इसके अलावा आप अबीर गुलाल से या मंडप से भी आप अपने मंदिर के आसपास सजावट कर सकते हैं। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे में आपको जल भरकर रखना है। अगर आप भगवान शिव का जलाभिषेक दूध के साथ कर रहे हो तो मिट्टी से बनी मूर्ति हो या फिर धातु से बनी मूर्ति हो, आपको जो दूध है वो तांबे के लोटे में नहीं रखना है, क्योंकि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध विष के समान हो जाता है। मौसमी फल आपको चाहिए। गाय का घी चाहिए। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। दीपक बाती, कपूर, मिठाई, हरियाली तीज के व्रत की कथा की पुस्तक यदि आपके पास हो तो अच्छा है। अगर ये इसके अलावा आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। सासू माँ या जो भी सुहागन जेठानी आपकी हों परिवार में, उनको दिए जाने वाली भेंट की सामग्री जैसे फल, मिठाई, इसके अलावा आप जो कुछ भी उन्हें सुहाग की सामग्री देना चाहती हों उन्हें दे सकते हैं। उस सामग्री को भी आपको पूजा में रखना है। पूजा करने के लिए हरियाली तीज के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। धरती को प्रणाम करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम गौरे नमः, ओम पार्वती नमः, इन मंत्रों का जाप आप 11 बार करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से, फूलों से, तोरण से सजा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर सकते हैं और आपको शुद्ध कर लेना है। जिस जगह भी आप पूजा करने वाले हैं ध्यान रहे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। उस जगह पर आपको गाय के गोबर या फिर गेरू से लीप लेना है। उसके ऊपर आपको एक चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर आपको वस्त्र बिछाना है जो कि पीले, लाल या फिर हरे रंग का होना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, आप इन मूर्तियों को विराजित करें। उन्हें आप स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप किसी प्लेट वगैरह में रखकर उनका स्नान अभिषेक कर सकते हैं। धातु की मूर्ति हो तो भी आप उनका अभिषेक स्नान जरूर करें और यदि तस्वीर है तो केवल जल के छींटे देकर स्नान का भाव कर सकती हैं। अब चौकी के बीचों बीच आपको थोड़े अक्षत रखकर उसके ऊपर दीप जलाकर रखना है, क्योंकि जो दीप होते हैं वह हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। हमारे पूजा पाठ, हमारे व्रत के संकल्प के साक्षी दीप होते हैं। इसलिए दीप को प्रणाम करें, उन्हें फूल और अक्षत अर्जित करें। दीप लाने के बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले कलश स्थापना करें। वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं।
कलश की स्थापना करने के लिए अक्षत से या फिर पुष्प से अष्टदल कमल बनाएं। मिट्टी का कलश रखें, उसके अंदर जल डालें और जल के अंदर एक सिक्का डालें या आम अशोक के पत्ते से उसको सजाएं। उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत रखकर या गेहूं रखकर उसके ऊपर या तो आप नारियल रख सकते हैं, या नारियल नहीं रखना चाहते तो आप दीप रखकर वहाँ पर भी आप उसको जला सकते हैं। उन अक्षत के ऊपर फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। किसी भी पूजा का शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का आप जाप करते हुए भगवान को सिंदूर या सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं और तिलक अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला अर्जित करें और उन्हें आप जनेऊ अर्जित कर सकते हैं। पीला वस्त्र अर्पित करें। फिर भगवान शिव की पूजा करें। यदि मूर्ति हो तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, फलों के जूस से अभिषेक करा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्जित करें। आज के दिन धतूरे के पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, आक के फूल, कनेर के फूल भगवान को अर्जित किए जाते हैं। माता पार्वती की पूजा हमें करनी है। जो आप पूजा कर रहे होते हैं, तो जिन देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे होते हैं उनका आपको मन ही मन में ध्यान करना है, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। पूजा सामग्री अर्जित करते समय मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें। माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आप तिलक लगाएं। आप उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें पुष्पों की माला अर्पित करें। माता पार्वती की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाएं। इसके बाद आप माता पार्वती को मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी जरूर अर्जित करें क्योंकि इस दिन मेहंदी ये हरे रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। फिर माता पार्वती का अच्छे से श्रृंगार करें, जैसे काजल, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी आदि। माता को समर्पित करने के बाद आप एक थाली अलग से सुहाग सजाकर सुहाग का सारा सामान उसमें ज़रूर रख लें, जिसे आपको माता पार्वती को भेंट करना है। एक थाली अलग से रखें जिसमें बायना निकाला जाता है, उसे भी आप ज़रूर रखें। कोई भी सामान बीच में ना भूलें क्योंकि विधि के बीच में आपको उठना नहीं है। पूजा करने के बाद मंदिर में आप दक्षिणा चढ़ाएं, फिर हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर व्रत की कथा सुने और भगवान को, माता पार्वती, शिव भगवान और गणपति जी के मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें। मंत्र वैसे तो इस दिन केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप किया जाता है, फिर भी आप ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभव नमः, ओम शूलपाणम नमः, ओम पिनाक वृषः नमः और ओम पशुपते नमः इन मंत्रों का यथासंभव जाप कर सकते हैं। हर एक मंत्र का आपको 11 से एक बार जाप करना है। माता पार्वती के मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, ओम उमालय, ओम पार्वते नमः, ओम जगतधात्री नमः, ओम जगत प्रतिष्ठा नमः, ओम शांतिश स्वरूपण नमः। इन मंत्रों का उच्चारण सच्चे मन से आप कर सकते हैं। तीज माता के व्रत के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए आप माता पार्वती के मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करें और जाप करते रहें। पूजा करने के बाद शिव चालीसा का पाठ और पार्वती चालीसा का पाठ सबसे अंत में गणेश भगवान और भोले नाथ माता पार्वती की आरती की जाती है। कपूर जलाकर आरती उतारें, पूरे घर में आरती घुमाएं और सबसे अंत में भगवान को, माता रानी को भोग अर्पित करें। आरती करने के बाद ही भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग में आपके यहाँ पे जिस भी तरह का भोग लगाने की परंपरा हो, आप वो अर्जित कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई, फल, गुजिया, मेवा आदि भोग लगा सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को लड्डू, पान सुपारी, मोदक, इलायची या दूर्वा प्रिय है, तो आप भगवान श्री गणेश जी को इसका भोग लगाएं। पूजा करने के बाद आप घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आपके यहाँ जिस भी समय हरियाली तीज की मुख्य पूजा की जाती है, आप उस समय विधि विधान से इसकी पूजा करें और सुबह आप साधारण विधि से पूजा करके आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। रात के समय पूजा के बाद 1 लोटा जल भरकर रख लें। आप उसमें अक्षत, पुष्प, फूल डालें, शक्कर डालें या मिश्री डालें और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य दें।
धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारें और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण यदि इस समय किया जाता है तो आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जिस भी समय व्रत का पारण आपके यहाँ पे किया जाता है और जो शुभ समय रहता है आप उस समय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से आपको सुहाग लेना होता है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं तो उन्हें सुहाग की सभी सामग्री माता पार्वती से लेनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं माता पार्वती से श्रृंगार की कुछ सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, फिर मेहंदी, आजकल जैसे काजल हो गया, वो ले सकती हैं। पूजा करते समय सिर ढका हुआ हो और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो सिर ढकते समय अपने दाहिने तरफ के पल्लू से माता पार्वती के चरण स्पर्श करें और फिर आप अपनी तर्जनी उंगली के बराबर अनामिका जो उंगली होती है उसे माता पार्वती को 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को अपनी मांग में भर लेना है। अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें और उसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने माता पार्वती को अर्पित की हुई है उनमें से कुछ अपने लिए रख लेनी है। बाकी का दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर आप इनका दान अपने ही परिवार में सासू, जेठानी या आपसे बड़े जो भी सुहागिनें महिलाएं होती हैं आप उनको दे सकती हैं। पारण करने से पहले पूजा ज़रूर करें, उसके बाद दूध पीकर आप इसका व्रत का पारणा कर सकती हैं। फिर आपने जो भी चौकी वगैरह लगाई है उसका विसर्जन करना है। मूर्तियां हैं मिट्टी से जो बनी हुई हैं उनका विसर्जन आपको बहते हुए जल में करना है। ऐसी सुविधा ना हो तो घर में किसी खाली गमले में या खाली बर्तन में जल भर कर रखें। उनमें सभी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक रख दें। उसके ऊपर अक्षत पुष्प डालकर उनका विसर्जन कर सकती हैं। विसर्जन करने से पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना ज़रूर करें ताकि कोई भी गलती हो गई हो तो उसका दोष आपको ना लगे। जो भी माताएं बहनें इस बार पीरियड्स के कारण खुद से पूजा ना कर पाएँ वो अपने घर में अपने पति, अपने परिवार से या किसी सुहागिन महिला से पूजा करवा सकती हैं और उन्हीं के माध्यम से व्रत का पारणा कर सकती हैं। खुद से आपको किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती हैं और कथा का श्रवण कर सकती हैं। उसके बाद जब भी आप शुद्ध हो जाएं तो जो भी भेंट सामग्री है आप वो उनको जिस किसी को भी देना चाहें उन्हें दे सकती हैं। तो ये थी हरियाली तीज की पूजा विधि। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ज़रूर सुनें। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पार्वती माता की जय। हर हर महादेव।